हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास CGPS बच्चों। तो आज जो है क्लास 11 11वीं के लिए जो है व्यवसायिक अध्ययन के अंतर्गत आज जो है अपन चौथे भाग पढ़ेंगे बच्चों। इसमें तो व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है। तो ध्यान से सुनेंगे बच्चों, इसमें आर्थिक क्रिया किस प्रकार होता है व्यवसाय। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि अर्थ जो है मनी प्राप्ति हेतु की गई मानवीय क्रिया आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आती है। सभी को पता है, जो भी हम काम करते हैं उनका मानवीय क्रिया का उद्देश्य होता है धन कमाना। व्यवसाय में मानवीय प्रयास होता है तथा व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। अतः व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है। यद्यपि व्यवसाय मनुष्य को आर्थिक क्रियाओं का विस्तृत क्षेत्र प्रदान करता है तथापि समस्त आर्थिक क्रिया व्यवसाय नहीं हो सकता। हम जो भी क्रिया कर रहे हैं सभी जो है आर्थिक क्रिया नहीं हो सकता व्यवसाय में। तो आर्थिक क्रिया में वे ही क्रिया को संबंध जो है जिनका संबंध लाभ लेन देन लेन लेने के उद्देश्य से वस्तु का क्रय विक्रय व अन्य सहायक कार्य करना होता है, वे व्यवसाय की श्रेणी में आते हैं। व्यवसाय व लाभ दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। इस प्रकार समझ आया सभी बच्चों को। अगला देखते हैं बच्चों, यहाँ पर व्यवसाय लाभ और आर्थिक क्रिया। तो जहाँ लाभ उद्देश्य नहीं वहाँ व्यवसाय नहीं, अर्थात व्यवसाय की आर्थिक क्रिया आर्थिक कही जाती है। तो यदि व्यवसाय में लाभ की जगह हानि हो तो भी वह आर्थिक क्रिया ही होगी, क्योंकि व्यवसाय का उद्देश्य का होता है लाभ कमाना होता है या हानि, दो में से एक होता है बच्चों, है ना। तो अगला देखते हैं व्यवसाय पेशा तथा नियोजन रोजगार। तो इसमें देखेंगे हम व्यवसाय पेशा जो करते हैं नियोजन योजना रोजगार के लिए। तो बिजनेस प्रपोजन प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो आर्थिक क्रियाओं को इन तीन मोटे शीर्षकों में वर्गीकृत किया गया है। पहला व्यवसाय, तो व्यवसाय खोलते हैं लेकिन पैसा कौन सा है। फिर उसके बाद नियोजन या रोजगार करती है। यद्यपि ये क्रियाएं एक दूसरे से भिन्न हैं तथापि वे आधुनिक समय में परस्पर संबंधित एवं परस्पर निर्भर होते हैं। यह हम व्यवसाय पेशे एवं नियोजन की अवधारणा एवं विभिन्न या भिन्न जो लक्षणों का अध्ययन करेंगे। पहला है व्यवसाय में, देखते हैं फिर से बच्चों यहाँ पर विलियम स्प्रगल के अनुसार व्यवसाय में लाभार्जन के उद्देश्य से वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन एवं विक्रय से संबंधित समस्त क्रियाएं सम्मिलित होती है। इस प्रकार व्यवसाय शब्द उन समस्त आर्थिक क्रियाओं को समावेशित करता है जो प्राथमिकता लाभ अर्जन के उद्देश्य से की जाती है। इसमें भी बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों, सबको आपको समझ आ गया होगा। इसमें नियमित आधार पर वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन एवं विनिमय अंतर्निहित होता है। मतलब इसमें उत्पादन और विनिमय होते रहता है, हमेशा चलते रहता है। तो विनिर्माण व्यापार खनन बैंकिंग बीमा परिवहन विज्ञापन आदि व्यावसायिक क्रियाओं के उदाहरण हैं। तो व्यवसाय की मूलभूत विशेषता निम्न प्रकार है। पहला है मानवीय आर्थिक क्रिया, दूसरा है बच्चों यहाँ पर विनिमय संबंधित क्रियाएं, तीसरा है वहां पर उपयोगिता का सीजन, चौथा है लाभार्जन उद्देश्य, पांचवा है अनिश्चितता एवं जोखिम, छठवा है वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान प्रदान, सातवां है क्रियाओं में निरंतरता, समाज को लाभ, नौवां जो है वैधानिकता और साहस। तो इस प्रकार जो है व्यवसाय के अंतर्गत शामिल किया जाता है। बच्चों पर ध्यान देंगे। अगला देखेंगे पेशा, है ना, प्रोफेशनल, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं आम धारणा यह है कि पेशा और व्यवसाय में कोई अंतर नहीं है। सभी लोग का कहना आम धारणा का मतलब होता है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य लाभार्जन करना है, किंतु दोनों क्रियाएं आर्थिक होते भी अलग अलग है। जैसे एक डॉक्टर या वकील, दोनों का उद्देश्य एक व्यवसाय की भांति मानव सेवा के द्वारा लाभ प्राप्त करना है। सभी को निश्चित जोखिम उठाना पड़ता है, फिर भी डॉक्टर वकील पेशा व्यक्तिगत है और व्यवसाय व्यक्तिगत नहीं है। यहाँ पर है ना, सबके लिए होता है। तो पेशा एक क्रिया है जिसमें विशिष्ट ज्ञान प्रशिक्षण कार्य पद्धति व अनुभव के आधार पर मानव की सेवा की जाती है। पेशा एक ऐसी क्रिया या कार्य है जिसे स्वयं को करना पड़ता है। जैसे एक डॉक्टर को मरीज की जांच स्वयं करना पड़ता है, इंजन को नक्शा स्वयं बनाना पड़ता है, वकील को कार्य भी
स्वयं करना पड़ता है, क्योंकि यह विशिष्ट ज्ञान उसी के पास होता है, किसी दूसरे के पास नहीं होता। मात्र सहयोग अपने सहायक असिस्टेंट से ले सकता है। डॉक्टर ऑपरेशन स्वयं करता है, इसमें जैसे जैसे कार्य व अनुभव बढ़ते जाता है वैसे वैसे दक्षता आती जाती है। पेशे में कुछ नियम व दृष्टि आचार आचार संहिता होती है, जिसका पालन करना पेशेवर के लिए आवश्यक होता है। इस प्रकार विशिष्ट ज्ञान, प्रशिक्षण एवं योग्यता के आधार पर आर्थिक लाभ लेने के उद्देश्य से की गई मानवीय क्रिया पेशा कहलाता है। तो यहाँ पर प्रमुख में पेशेवर में डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंट आदि जो है पेशेवर व्यक्ति कहा जाता है। कुछ परंपरागत व जाति के आधार पर भी पेशा अपनाया जाता है, जैसे लोहार, सोनार, बढ़ई, धोबी, नाई, माली आदि। ये सब क्या है? एक पेशा है, उनका धंधा। तो पेशे की मूल विशेषता निम्न है बच्चों, यहाँ पर देखेंगे हम लोग। तो देखते हैं, पेशे में पेशेवर के पास विशिष्ट ज्ञान का होना आवश्यक है, क्योंकि बिना ज्ञान के पेशे कार्य नहीं किया जा सकता। जैसे वकील को बनना है तो उसको कानून पढ़ना पड़ेगा, वकील को कानूनी ज्ञान होना चाहिए। डॉक्टर को बीमारी के लक्षण व उसके उपचार का ज्ञान आदि। इस विशिष्ट ज्ञान के कारण ही मानवीय आर्थिक क्रियाओं द्वारा सेवा करता है बच्चों। दूसरा देखते हैं, पेशे में सेवा भावना का तत्व रहता है कि लाभ की अपेक्षा सेवा को अधिक महत्व दिया जाता है। अर्थात प्रथम सेवा फिर लाभ का सिद्धांत पेशे में लागू होता है। पहला था सेवा करो फिर लाभ मिलता है। यदि सेवा भाव नहीं रही तो कोई भी वकील या डॉक्टर अपने क्षेत्र में ख्याति प्राप्त नहीं कर सकता। पेशे में तीसरा नंबर, पेशे में ईमानदारी व नैतिकता का गुण पाया जाता है। अन्य शब्दों में, यदि पेशे को जीवित रखना है तो पेशेवर में ईमानदारी, नैतिकता गुण होना आवश्यक है। मतलब एक बताया गया यहाँ पर। चौथा देखें, पेशेवर व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वो अपने ज्ञान का प्रयोग अन्य के लिए करे, मतलब दूसरे कार्य के लिए करे। जैसे उसे वकालत है, डॉक्टर या चार्टर अकाउंट का कार्य है, प्रैक्टिस जनसाधन के लिए करना होगा, तभी वह पेशेवर डॉक्टर या वकील, इंजीनियर बन सकता है। जैसे एलएलबी की डिग्री या एमबीबीएस की डिग्री पास करने के बाद घर में बैठे रहने पर वह वकील या डॉक्टर नहीं बन सकता। पांचवा है, उचित ढंग से कार्य व सेवा करने वाला प्रत्येक पेशेवर की समाज में प्रतिष्ठा होती है। लोग सम्मान से डॉक्टर साहब, वकील साहब आदि नाम से पुकारते हैं, जबकि व्यापारी साहब या एजेंट साहब व्यवसाय को प्राय नहीं पुकारा जाता है। तो छठवां देखेंगे, पेशे की दशा पेशेवर व्यावसायिक निकाय जो होता है, प्रोफेशनल बॉडी की सदस्यता अनिवार्य है। उदाहरण के लिए एक चार्टर लेखाकार को भी भारतीय चार्टर अकाउंटेंट संस्थान (आईसीए) का संसद सदस्य होना चाहिए। भारत में प्रमुख व्यावसायिक निकायों की सूची नीचे तालिका में दी गई है। सातवां देखेंगे बच्चों, यहाँ पर प्रत्येक पेशे से संबंधित एक स्थापित आचार संहिता जो होता है, कोड ऑफ कंडक्ट होती है, जिससे व्यावसायिक निकाय द्वारा लागू किया जाता है। इसमें सदस्यों के आचार के प्रति मानों का उल्लेख रहता है। आठवां देखेंगे, कोई पेशेवर अपने कार्य के लिए विज्ञापन नहीं दे सकता यदि व्यावसायिक निकाय द्वारा इस बात का निषेध होता है, मना किया जाता है, लेकिन पेशेवर व्यवसाय जो है कर सकता है। पेशेवर अपने ग्राहक के प्रति अर्पित सेवा के लिए शुल्क चार्ज करते हैं। मतलब जैसे आप देखते हैं, पेशा के डॉक्टर के लिए शुल्क लगाया जाता है। तो यहाँ पर पेशा व्यवसाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जो व्यवसायिक निकाय संगम हो तो वहाँ से लेना पड़ेगा आपको। विविध कानूनी, मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया, लेखापाल चार्टर जो होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ, है ना, चार्टर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये जो है उनके रोजगार है। अब अगला देखेंगे बच्चे, यहाँ पर ध्यान देंगे सभी लोग कि जो है यहाँ पर, तो यहीं तक आज पढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर ध्यान देंगे। कल नियोजन रोजगार सेवा के बारे में। गुड डे बेटा आज के लिए।